Hello friends, welcome to you all in my channel Ask Angels. How are you all friends? फ्रेंड्स आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दैट हाउ विल यू मैरी। आपकी शादी आखिर किस तरीके से होगी, कैसे होगी, हम बताने वाले हैं राइट। कुछ आपकी करंट एनर्जीज भी ऑफ कोर्स पिक करेंगे हम तो सॉरी आज थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है। फ्रेंड्स देखिए आपके पास दो पाइल्स हैं। एक पाइल आपका खूबसूरत स्टोन ब्लू कलर का है, एक आपका वाइट कलर का है। जो भी आपको चूज़ कर रहा है, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसे आप चूज़ कर सकते हैं। जो पसंद आ रहा है, आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, उसे आप अट्रैक्ट करें राइट फ्रेंड्स। तो चलिए हम पाइल नंबर 1 से यानी ब्लू स्टोन से स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। फ्रेंड्स इट्स अ जनरल रीडिंग, कीप योर ओपन माइंड एंड बी पॉजिटिव। फ्रेंड्स ये मेरा बिल्कुल ही नया चैनल है राइट। अगर आपको पसंद आती है, मेरी रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें क्योंकि ये मेरा बिल्कुल न्यू चैनल है। आपके कमेंट्स, आपके लाइकिंग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट रीडिंग के लिए राइट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सो लव यू ऑल। जब तक मैं शफल करती हूँ आप पॉजिटिविटी को बनाए रखें दोस्त मेरे। ओके मेरा थोड़ा सा गला ख़राब हो रहा है तो आई एम रियली सॉरी। एस ऑफ कप्स वेरी गुड एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द ओके हाई पिस्टस। ओके द डेविल। घबराने की ज़रूरत नहीं है डेविल से, ये आपकी करंट एनर्जी है जो मैं पिक कर रही हूँ, ठीक है। और आपकी शादी में क्या होने वाला है, कैसे होना है वाला है, वो भी हम बिल्कुल ही आपको बताएंगे, ठीक है। ओह माय गॉश, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड और पिक कर लेते हैं राइट। ओके ओके चेंज आ गया है भाई, ड्रास्टिक चेंज आ गया है। अब वेरी बिग ड्रास्टिक चेंज है यहाँ पर और इट्स अ गुड थिंग। फ्रेंड्स कुछ और हम कार्ड से आपकी एनर्जीज लेंगे, पुल आउट करेंगे, उसके बाद ही हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ताकि मुझे क्लियर पता चले आखिर कैसे होने वाली है आपकी शादी, क्या होने वाला है आपकी शादी में। कार्ड्स को लेकर के बिल्कुल भी डरे नहीं क्योंकि कुछ कार्ड्स बहुत अच्छे भी आए हैं राइट। तो क्या क्या होता है, क्या क्या हो रहा है, कैसे होगा, मैं सब कुछ बताऊंगी। ओके फ्रेंड्स अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आस्क एंजल्स 4 टाइम वंस टाइप करके आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी भी है, उससे भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझसे पर्सनल सेशंस आप मेरे बुक कर सकते हैं राइट फ्रेंड्स। तो चलिए ठीक है, फिर हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड करंट एनर्जी आपकी हम लेते हैं द थिंकिंग वुमेन। बहुत सोच रहे हैं, हाँ जी वो तो दिख भी रहा है। सॉरी आज मेरा गला बहुत प्रॉब्लम मुझे कर रहा है। एंड द सेकंड चक्रा एरियल, आर्कएंजल एरियल। वाह आपकी शादी में आपके साथ, ओ वाह वो सेकंड भी चक्रा भाई, फोर्थ चक्रा आ गया है, आर्कएंजल रेपल आ गए हैं, मैजिशियन एंड द मिरर। वाह इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, एंजल ऑफ बैलेंस। भाई आप फालतू ही टेंशन ले रहे हैं अभी जो भी ले रहे हैं, ये तो बहुत खूबसूरत से कार्ड्स हैं। माय गॉश माय गॉश, आपकी शादी में तो भाई आपके साथ एंजल्स ही एंजल्स खड़े हैं, यानी कि एक डिवाइनली गाइडेड कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये किसी कार्मिक से आपकी शादी नहीं हो रही बॉस। माय गॉड, डोर ऑफ रोमांस एंड द डोर ऑफ वैल्यू। अभी आपको क्या चाहिए है ना। और ये मैं एक स्ट्रॉन्ग चीज़ तो बहुत ज़्यादा बोल पा रही हूँ क्योंकि इतने एंजल्स के कार्ड्स आ गए हैं और ये मुझे क्लियर करके कह रहे हैं कि भाई ये जो आपकी शादी हो रही है ना, ये किसी ये मत सोचिए कि कार्मिक से होगी या फिर बहुत स्ट्रांगली ये डिवाइनली गाइडेड है भाई। फ्रेंड्स मेरा जो गला मुझे बार बार प्रॉब्लम कर रहा है इसके लिए प्लीज़ आई एम रियली सॉरी क्योंकि आज मेरा गला सचमुच मुझे खुद से फील हो रहा है कि ये प्रॉब्लम कर रहा है। एंड कुछ और कार्ड से मैं आपकी एनर्जीज ले लूँगी, फिर आपकी डिटेल रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। ओके ओके love begins number 1 and the number 0 and the new beginnings, great, and the 1 again, my gosh हम सक्सेस आ गया है भाई। अभी क्या चाहिए, हार्ट चक्र। हार्ट चक्र तो मुझे दिख ही रहा है कि थोड़ा सा ब्लॉक्ड है, उस पर काम करने की ज़रूरत है, मुझे कई कार्ड से दिख रहा है। ठीक है हम एक आप कार्ड से बस और ले लेते हैं, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे मेरे दोस्तों, और फिर हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि क्या होने वाला है। एंजल्स मुझे प्लीज़ दिखाएं क्या कैसे होने वाली है शादी इनकी, कैसे होगी इनकी शादी।
ट्रांसफॉर्मेशन देखिए कितनी ऑथेंटिक कार्ड आते हैं आपके पास। डेथ का कार्ड आया है, यानी बिल्कुल चेंज हो जाएगी आपकी लाइफ, और ट्रांसफॉर्मेशन भी आया है मेरे दोस्त, तो बिल्कुल चेंज होगी। लेटिंग गो आया है, और हाँ जी वो तो दिख रहा है। हीलिंग की बात हो रही है, हार्ट चक्रा पे भी काम करने की बात हो रही है आपसे। ओके, एंड दी कंट्रोल। अगर मेरे थोड़े गले से आपको थोड़ा सा भी इशू हो रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सुनने में, तो एक्सट्रीमली सॉरी माय डियर फ्रेंड्स। एंड दी गाइडेंस कार्ड आया है, यानी कि गाइडेंस तो आपको मिलेगी। और चलिए ठीक है, फिर हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि आपकी शादी आखिर होने कैसे वाली है। पहले मैं कार्ड्स को अरेंज कर लेती हूँ, है ना फ्रेंड्स। अगर मैं आपकी करेंट एनर्जी की बात करूँ ना तो मैं एक चीज़ बहुत क्लियर देख पा रही हूँ कि ना आपका करेंट एनर्जी में आप ना थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, आप अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका हार्ट चक्र भी थोड़ा ब्लॉक्ड है, और बहुत स्ट्रांगली आपको मैसेज आया है, क्योंकि यहाँ पे कई ऐसे कार्ड्स हैं जो मुझे बता रहे हैं आपकी नेगेटिव एक थॉट है, जो थॉट आपको बहुत ज़्यादा मतलब परेशान कर रही है इस वक्त करंट में। और कहीं ना कहीं शायद आपके साथ कुछ धोखा हुआ है, या कोई बात है जो आपके सामने आ गई है, और शायद किसी रूप में मतलब आपको लगता है कि मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो सकता है आपको, क्योंकि आपको कई बार शायद ऐसा लगता है कि भाई आप जिससे पसंद करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी पाइल में कुछ लोग हैं जो किसी को पसंद करते हैं और उन्हें उन पर डाउट है, काफ़ी हैवी डाउट है। कुछ लोगों को तो वो डाउट क्लियर भी हो गया, मतलब उनको पता चल चुका है उसकी सच्चाई, और कुछ लोगों को है जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिल डाउट है, और कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूजन में भी आ जाते हैं कि मुझे कैसे कैसे करना चाहिए, और उनका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, और वो अपने आप को थोड़ा सा हील करने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं इस एनर्जी से कैसे निकलूँ, उन्हें पता नहीं आ रहा है। लेकिन ये चीज़ है कि मुझे आपका जिस तरीके से मैं देख रही हूँ ना कि आपकी भाई शादी कैसी होगी उस दिन, चीज़ें किस तरीके से होंगी, तो मुझे वहाँ पे ना उस दिन आपकी शादी वाले दिन की जो फीलिंग है उसमें ना बहुत इमोशनली आपके पास 3 कार्ड आपके साइकिक टैरेट से जो आए हैं, वो तीनों कार्ड ना कहीं आपकी एक मेंटल कंडीशन, आपकी इमोशनल कंडीशंस की बात कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन भी हम कैसा पूछ रहे हैं और आंसर्स भी एकदम लगभग वैसे ही आते हैं, है ना। तो एक बहुत खूबसूरत सा कार्ड है, आप खुद पढ़ पा रहे हैं कि न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है, एक शुरुआत हो रही है आपकी शादी में। आपकी जो शादी हो रही है वो बहुत खूबसूरत तरीके से हो रही है, और उसमें आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है। आपको एक बहुत प्यार आपको मिलने वाला है, लव बिगिंस। ये मतलब मैं नहीं कह रही हूँ, ये कार्ड्स कह रहे हैं, आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि शुरू हो रही है। ये जो नेगेटिव थॉट है ना, जिसमें आपके तरफ एक तरफ देख रहे हैं अंधेरा है, एक तरफ है उजाला है, और बीच में एक तलवार है, ये कहीं ना कहीं एस ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड होता है। और ये बहुत स्ट्रांगली कहता है कि भाई ये जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं ना, उसको बस हम यूँ निकाल देंगे। ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कुछ लोग का कि करंट में आपने जिस पार्टनर से डील किया था या चीज़ें थी, वो बंदा शायद आपका कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो, या फिर कैप्रिकॉर्न हो बहुत स्ट्रांगली। तो आप, अगर मैं आपकी साइंस की बात करूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कई साइंस आए हैं, है ना। तो मैं इसलिए मैंने आपको साइंस नहीं बताया, लेकिन आप फिर भी अगर बात करना चाहेंगे साइंस के बारे में, तो हो सकता है आप लियो हो सकता है आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हों, या हो सकता है आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो। और कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, पाइसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, स्कॉर्पियो भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और मुझे जुपिटर एलिमेंट और मून एलिमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ना। और तो ये थे कुछ आपके साइंस फ्रेंड्स। और कहीं ना कहीं अगर ये साइंस आपके पास नहीं रेजोनेट किए हैं, चीज़ें हैं, तो हमारे चार्ट में ना कई साइंस होते हैं, सारे ही साइंस एलिमेंट होते हैं, तो इसलिए साइंस को इतना ज़्यादा मैटर नहीं लेना चाहिए। पर आजकल के लोग पूछते हैं और देखते हैं, इसलिए मैं बता दी हूँ। और मैं यही चीज़ देख पा रही हूँ कि भाई आप उस नेगेटिव थॉट को क्लियर करने वाले हैं, मतलब उस दिन एकदम आप अपनी शादी वाले दिन ना, ये जो अभी तक आपके दिमाग में एकदम तूफान मचा है, चीज़ें चल रही हैं, जिस दिन आपकी शादी होगी उस दिन ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सारी चीज़ें एकदम ठड़ाक से आप हटा देंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि इसलिए आप ऐसा करेंगे ना क्योंकि आपकी शादी इतनी खूबसूरत तरीके से हो रही है, जहाँ पर रोमांस भी है, वैल्यू भी है, आपको जो प्यार करने वाली फैमिली मिल रही है, आपको प्यार करने वाला पार्टनर मिल रहा है, चीज़ें मिल रही हैं। तो फिर आप क्या उस टाइम थोड़ी अपनी नेगेटिविटी को लेकर के बैठेंगे, उस टाइम आप उसको हटा देंगे। ये जो अभी आपकी करंट सिचुएशन है ना, ये हैंगमैन की सिचुएशन, कि नहीं भाई परेशान होते हैं, मतलब कि किधर जाना चाहिए, किधर नहीं जाना चाहिए, मुझे रुकना चाहिए, नहीं समझ में आता है चीज़ें, वो चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं हट जाएंगी, है ना। ये जो आपका हार्ट चक्र है, इस पे आप एकदम ये खुल जाएगा आपका, ये जो अभी ब्लॉक्ड हो रखा है। मैं देख रही हूँ क्योंकि भाई ये तकलीफ़ हुई है आपको, आपके साथ शायद कुछ धोखा भी हुआ है, इसलिए आप तकलीफ़ में हैं और बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि डे ड्रीम भी कर रहे हैं, डे ड्रीम दोनों चीज़ का कर रहे हैं।
एक तो ये जो आपके साथ हो गया है चीज़ें, और आप कहीं न कहीं सेकंड चांस में डे ड्रीम ये भी करते हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा ऐसा-ऐसा होगा, ऐसा-ऐसा क्यों नहीं हो जाता है मेरी लाइफ़ में। तो ये एक अच्छी चीज़ है, और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके साथ जिसने भी ये चीज़ें की हैं, वो दिखाता कुछ और है और चीज़ें उसके साथ थी कुछ और शायद कोई वो अभी भी उन चीज़ों को पूरी तरीके से क्लियरली आपको नहीं बताया है। मैं मतलब जो भी आपका पार्टनर था, चीज़ें थे, और जो लोग बिल्कुल न्यू हैं, जिनको लगता है कि नहीं भाई उनकी लाइफ़ में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो पूछने के लिए आए हैं कि भाई उनकी शादी किस तरीके से होगी, किस तरीके की चीज़ें हैं। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि कहीं न कहीं अभी अभी आपकी जो करंट एनर्जी की मैं बात अगर आपकी पिक करती हूँ, तो ऐसे लोग भी जो हैं वो शायद अपने ही अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर के चल रहे हैं, या तो वो कुछ फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है, या तो उनका खुद का कुछ हेल्थ का कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ इश्यूज़ हैं चल रहे हैं उनके साथ, या फिर ये कुछ उनका करियर का इश्यूज़ हैं जो चल रहे हैं उनके साथ, और अभी वो अपनी लाइफ में देख रहे हैं कि कब कुछ ये चीज़ें ठीक होंगी, मेरी लाइफ में कोई एक ऐसा पार्टनर होगा जिसके साथ मैं कुछ बातें शेयर कर पाऊँ और अपनी चीज़ों को रख पाऊँगा, है ना। तो ये थी आपकी कलर रीडिंग, सॉरी, आपकी एनर्जी। और अगर अब मैं बात करती हूँ आपकी शादी की बात, तो भाई जो चीज़ आप सोच भी नहीं रहे बिल्कुल चेंज होगा, एक ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा। डेथ का कार्ड आया है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, ये गाइडेंस का भी कार्ड आया है यहाँ पे, जो ये भी कहीं न कहीं कह रहा है कि भाई ये गाइडेंस आपको मिलेगी, चीज़ें मिलेंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट पता है बात क्या है, जो मैं देख पा रही हूँ और इस रीडिंग को देख के खुश भी हो रही हूँ, कि भाई ये खूबसूरत चीज़ें जो हैं ये तो आपको मिलेंगी, ठीक है। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ है कि एंजल्स आपके साथ हैं, और कितना स्ट्रांगली मतलब एंजल्स आपके साथ हैं। 4th चक्रा आर्कएंजल रैपल आपसे कह रहे हैं, 2nd चक्रा आर्कएंजल एरियल भी आए हैं, एंजल ऑफ बैलेंस आया है आपके पास। मतलब कहीं न कहीं ये तो बहुत क्लियर वाली बात हो गई कि मतलब आप ना एक, ये जो आपने सोचा नहीं है ना जिस क्रिएशन के बारे में कि ये आपकी लाइफ में होगा, वो आपकी लाइफ में होगा, और आपकी शादी बहुत खूबसूरत तरीके से हो रही है। मतलब एक नया दरवाज़ा प्यार का खुल रहा है, एक नया दरवाज़ा पैसे का खुल रहा है, क्योंकि शायद जिससे पैसे शादी हो रही है वो काफ़ी पैसे वाले लोग हैं, और एक बैलेंस आपके क्रिएट में आ रहा है। आप अपने आप को पहचान रहे हैं कि अच्छा मैं तो ये वैल्यू करता था, और मेरी ज़िंदगी इस तरह की चीज़ों को वैल्यू करती थी, और मैं क्या चीज़ों में मतलब सोच रहा था, ये मुझे नहीं सोचना चाहिए था। आप ये जो लेटिंग गो की पोजीशन में आ रहे हैं या आने वाले हैं, ये एक बहुत अच्छी एनर्जी है, इसको आप अपनी बनाए रखें, और लेट इट गो हमें हमेशा अपने जीवन में बनाए रखना चाहिए। अब हम अगर बात करते हैं कि आपकी शादी भाई किस तरीके से हो रही है, तो पहले ही मैंने बता दिया, ये डिवाइनली गाइडेड है भाई, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, तो एक एंजल्स का प्रोटेक्शन है जो बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, और आपको एक बहुत अच्छे से रोमांटिक तरीके से आपकी भाई शादी होगी। उसमें जो आपके पार्टनर हैं जो आएंगे, तो आपके दिल की चाबी लेकर के आएंगे, और आपको लगेगा ठक से खुलेगा, और कहेंगे अरे वाह भाई ये प्यार मुझे मिल गया है, और जिसका मैं इतने टाइम से इंतज़ार कर रहा था, वो मुस्कुराहट आपके चेहरे पे उस दिन आपको दिखेगी। और किस तरीके से, जिस तरीके से वैल्यू की, डो टू वैल्यू की बात आई है, तो कहीं ना कहीं आपकी शादी मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। मतलब जिस हर इंसान की देखिए अपनी कैपेसिटी होती है ना, हर इंसान की अपनी एक अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ, तो मैं अगर मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं मिडिल क्लास से थोड़ा सा भी ऊपर मेरे लिए जो होगा वो मेरे लिए बहुत अच्छा ही होगा, है ना। तो वो वाली चीज़ें होती हैं, हर अपने क्लास के अकॉर्डिंग चीज़ें आप अपना खुद जानते हैं, लेकिन ये है कि आपने जैसा सोचा नहीं उससे ज़्यादा खूबसूरत और पैसी तरीके से, बढ़िया तरीके से आपकी शादी हो रही है। उसमें अच्छा पैसा भी खर्च होते हुए मुझे दिख रहा है, और वो पैसा जो खर्च हो रहा है मतलब वो ऑटोमेटिकली उस टाइम पे वो सिचुएशंस हो जाएंगी क्रिएट, वो आपको भी नहीं पता होगा कि कैसे होंगी, क्योंकि ये जो एंजल्स है ना, ये मेरिकल ये लोग कर रहे होते हैं, है ना। और ये जिस तरीके से आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे कार्ड आया है, इसी तरीके से मैं देख रही हूँ कि आपकी जो राजकुमारी हैं, आपकी जो मैडम जी हैं ना, वो बड़ी खूबसूरत सी हैं, बड़ी सुंदर सी हैं। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है कि वो स्ट्रिक्ट भी हैं थोड़ी सी, और कई बार ऐसा होता है कि आप उनकी चीज़ों को सीधे से समझ नहीं पाएंगे कि भाई वो जो चीज़ें हैं क्या सचमुच वैसी ही हैं कि नहीं। कई बार थोड़ा सा समझने में उनको मुश्किल आ सकती है, लेकिन जब एक बार उनको आप समझ जाएंगे ठीक से, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो भी है लेकिन सच्चा बंदा है मेरे साथ, जो भी जिसके साथ में शादी हो रही है। और ये ना बहुत खूबसूरत है, और ये बहुत खूब अबंडेंट भी है। मैंने बोला ही पहले ही कि भाई पैसे वाली चीज़ें हैं, और पैसा यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत पैसे वाली फैमिली है, पैसे वाले लोग हैं, और ये चेंज जो है एकदम ड्रास्टिकली आपके पास आ जाएगा। और ये जिस तरीके से नाइट ऑफ वैंड्स है, और ये अरे वाह 6 ऑफ वैंड्स भी आया है, और देखिए नाइट ऑफ कफ भी है। मतलब ये तीनों ही कार्ड अगर मैं ले लेती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि जिस तरीके से शादी की बात कर रहे हैं, शादी के बारे में ही पूछ रहे हैं, और देखिए कार्ड्स भी कुछ कुछ वैसे ही आए हैं कि भाई ये शादी के लिए ये बंदा घोड़ी चढ़ के आ रहा है, और अगर आपको जाना है तो भाई आप जा रहे हैं, और बड़े ही सुंदर तरीके से आप लोग जा रहे हैं। और ये एक
बहुत खूबसूरत तरीके से, बड़ी बढ़िया तरीके से आपकी शादी होते हुए मुझे दिख रही है। अगर मैं बात करूँ कि ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, तो यहाँ पे भाई दोनों ही कार्ड्स आए हैं कि लव मैरिज भी ये पॉसिबल है और ये अरेंज मैरिज भी पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स एक तरीके के आते तो मैं ज़रूर बोलती कि भाई एक तरीके के हैं, बट एग्जैक्टली दोनों तरीके के हैं। इसलिए शायद मेरी रीडिंग ऐसे लोग देख रहे हैं जिनके पास दोनों तरह की एनर्जीज़ हैं। अगर आपको लगता है कि एग्जैक्टली आपको आंसर्स किस तरीके के चाहिए तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, कि आपको लगता है कि नहीं मुझे पर्सनल रीडिंग नहीं, मुझे यही करना है, तो मैं डियर फ्रेंड्स उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। मैं एग्जैक्टली टाइम पे रीडिंग्स लेकर आती रहूँगी। आप बिल्कुल उनको देख करके, उनकी चीज़ों को लेकर के आप अपना कर सकते हैं। मुझसे ज़्यादा, इन कार्ड से ज़्यादा, हर चीज़ से ज़्यादा आप खुद को खुद जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आपकी एनर्जीज आपसे क्या कहती है, आपका दिल आपसे क्या कहता है, आपका मैनिफेस्टेशंस आपसे क्या कहता है, उन चीज़ों को भी थोड़ा सा कॉल कीजिए, वो चीज़ें कीजिए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो एनर्जीज़ हैं, जो तकलीफ़ें हैं, उनसे मैं आपको बस बोलूँगी कि थोड़ा सा निकल जाइए, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए नहीं बनी है और आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने को तैयार है। इतने सुंदर ब्यूटीफुल से कार्ड आए हैं, आपकी शादी हो रही है, इतने पैसे वाली तरीके से हो रही है, इतना खूबसूरत इंसान से हो रही है जो बहुत अच्छे से बैलेंस्ड भी है, लव आ रहा है, नई जर्नी आ रही है, एंजल्स आपके साथ है। एंजल्स हमेशा उनके साथ होते हैं जिनका दिल साफ़ होता है, जिनकी एनर्जीज साफ़ होती हैं, जिनके ऑरास क्लियर होते हैं, है ना। तो वो चीज़ें हैं, उनको क्लियर कीजिए। और अगर किसी और की वजह से आपके ऑरास में या किसी में कुछ मतलब एनर्जीज़ में कुछ इश्यूज़ आ गए हैं, तो उनको भी मेडिटेट करके अपने आप को थोड़ा सा नेचर के साथ गाइड करके थोड़ा सा अपने आप को क्लियर कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाँ जी फ्रेंड्स, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर हम ये लाइफ टाइम चेंज हम कर सकते हैं अपने आप को। कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, कितनी भी चीज़ें हैं, हम अपनी चीज़ों को हमेशा सेव कर सकते हैं, है ना। तो चलिए हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि आपके लिए आया है कि भाई यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप फालतू सोच रहे हैं, आपका और आपका प्यार एकदम सेफ है, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला ये एंजल्स का भाई प्रोटेक्टेड एक कपल है ये, और बहुत बढ़िया से सेफ है ये, है ना। थोड़ा सा सांस लीजिए, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, सांस लीजिए, थोड़ा अपने आप में मेडिटेट कीजिए, मैंने अभी कहा ही था। और देखिए तीसरा कार्ड क्या है, सरेंडर टू द डिवाइन। मतलब एकदम क्लियर गाइडेंस भाई आपको मिल गई है। आप एंजल्स को दे दीजिए अपनी चीज़ कि वो संभालें, और वो सचमुच संभाल लेंगे। आप बस अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। इतना अच्छा आपकी ज़िंदगी में लिखा हुआ है आगे, और बहुत बढ़िया से आपका मतलब ये शादी हो रही है। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मुझे अरेंज मैरिज के सीन भी दिख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत तरीके से अरेंज मैरिज हो रही है। और जब ये इंसान मिलेगा ना, तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, थोड़ा परेशानी हो सकती है कि मुझे इसे चूज़ करना चाहिए, नहीं चूज़ करना चाहिए, और ये थिंकिंग वुमेन वाली एनर्जीज़ भी रह सकती हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि जिस दिन आपकी शादी हो रही होगी या चीज़ें होंगी, उस दिन आप कह रहे होंगे खटाक, मतलब अभी मुझे इसके साथ जाना है। और ये एक अच्छी एनर्जी होती है, ये करना भी चाहिए। और ये आप इसलिए सिर्फ नहीं कह रहे हैं क्योंकि आपकी शादी हो रही है, ये आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपका दिल कह रहा है, आपको पता है। और ये दिल आपका इसलिए कह रहा है क्योंकि सामने वाला बंदा ही इतना अच्छा है ना। तो चलिए, अच्छी बात ये है कि आपसे बात करते करते मेरा गला थोड़ा खुल गया है तो एक गाइडेंस और ले लेते हैं, है ना। तो एंजल्स प्लीज़ एक गाइडेंस और दीजिए, यहाँ पे ज़्यादा आ गई हैं। एक गाइडेंस सिर्फ हम और ले लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे दीजिए एक गाइड। अरे ये क्या हो रहा है भाई, क्या ज़्यादा गाइडेंस आपको ज़रूरत हो रही है लग रहा है। तो एक गाइडेंस एंजल्स और दीजिए। ठीक है, ये हम ले लेते हैं। होल्ड योर विज़न, भाई अभी अपने विज़न जो है उसको ऊपर ध्यान दीजिए, है ना, उसको टाइटली पकड़िए। और चीज़ें हैं, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, जो आपका चीज़ें हैं वो पे हो जाएगा। और देखिए हम लेना नहीं चाहते थे, लेकिन अपने आप ही दिख रहा है, तो मैं बस बोल दे रही हूँ कि लुक एट द बिगर पिक्चर। आप अभी चीज़ों को थोड़ा सा, सोच को थोड़ा सा नीचे लेकर के चल रहे हैं, यानी कि आप थोड़ा सा छोटी चीज़ों में सोच रहे हैं, इसलिए आपको चीज़ें बड़ी दिख रही हैं। जब आप उसको दूर से बैठ करके देखेंगे या चीज़ें देखेंगे, तो ये बड़ी चीज़ें भी आपको छोटी नज़र आएंगी, क्योंकि आपको पता चलेगा कि ये चीज़ क्यों हुई है, किस लिए हुई है। और ये आंसर्स हमें मिल जाते हैं क्योंकि हमारे इंट्यूशंस हमें गाइड कर देते हैं। उसके लिए बस करना क्या होता है ना, एक बार इन परेशानियों से निकल करके थोड़ा खुद को काम करना होता है। क्योंकि जब हम परेशानी में रहते हैं तो फिर कैसे हमको गाइडेंस मिलेगी, है ना, क्योंकि हम सही गलत को सोच ही नहीं पाते हैं ठीक से। चलिए हम देख लेते हैं इससे भी कि आखिर क्या ही एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे दिखाएं कि शादी होने वाली है इनकी, और किस होने वाली है वजीवा, कॉल टू द एक्शन। ओके, होली एमेथिस्ट का भी आ गया है, डिवाइन एल्कीमी किया। एक कार्ड और ले लेते हैं, सॉरी। ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है कि इसमें कुछ ज़्यादा ही। ओके, सोल एक्सपेंशन की बात भी आई है,
और आपसे कहा जा रहे हैं भाई सरफेस सॉरी आपसे कह रहे हैं कि मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ। मैंने अभी आपसे खुद ही कहा था कि आप थोड़ा अपने आप पे ध्यान दीजिए, चीज़ों को ध्यान दीजिए। राइज अबव द डार्कनेस एंड द लाइट इज़ हियर। थोड़ा सा ये जो अंधेरे वाली चीज़ें ना, इनको हैं भाई, चल रही है, परेशानी है आपके साथ, तकलीफ़ है, तो आप तो अपने दर्द से कनेक्ट होंगे ही ना। तो मैं भी आपकी चीज़ों को समझ भी रही हूँ मेरे दोस्त, लेकिन होता है ना कि हम उन तक कब तक उसमें ही फंसे रहेंगे। हमें उनसे निकलना तो होगा ही ना, आज नहीं तो कल निकलना है, कल नहीं तो परसों निकलना है। तो जितनी जल्दी निकलेंगे उतना ही हमारा टाइम कम वेस्ट होगा, है ना। तो आपसे बस ये कहा जा रहा है कि थोड़ा उससे मूव करिए, अपने ट्रू सेल्फ में झांकिए, अपने आप में झांकिए, डार्क एनर्जी से निकलिए और थोड़ा सा लाइट है यहाँ पे उसको भी देखिए मेरे दोस्त, है ना। फिर आपसे कहा जा रहा है कि योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग। हाँ, कुछ लोग हैं जो बहुत सोच रहे हैं, अब सोच रहे हैं तो भाई कुछ आज नेगेटिविटी आएगी, कल नेगेटिविटी आएगी, फिर बाद में तो ठीक चीज़ें ठीक भी होंगी ना। तो वो चीज़ें हैं कि आपका जो कॉन्शियसनेस है वो थोड़ा सा एक्सपैंड कर रहा है। यू अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन ऑल थिंग्स। मैंने आपको पहले एक बार बोली भी थी ये बात कि आपका इंट्यूशन आपको बता देता है कुछ चीज़ें, लेकिन आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, ये भाई आपकी ही चीज़ें हैं, तो आपको सुनना चाहिए, ठीक है। मूव बियॉन्ड करेंट फील्ड चैलेंजेस, फोकस ऑन वॉट यू डिज़ायर। देखिए सारे कार्ड्स आपसे एक ही बात कह रहे हैं। अब आप खुद समझ लीजिए मेरे बच्चे कि आपसे एंजल्स कितना स्ट्रांगली ये बात कह रहे हैं कि भाई ये जो करंट की सिचुएशन है ना, इससे थोड़ा निकलिए, आप अपने डिज़ायर्स पे फोकस करिए। आपको ये इससे भी गाइडेंस यही मिली थी और देखिए ये भी यही गाइड कर रहे हैं, और सारे कार्ड्स आपको कहीं ना कहीं सेम मैसेज दे रहे हैं। एक होता है ना कि अलग अलग मैसेजेस आते हैं तो हमें भी वो लगता है, बट देखिए सेम मैसेजेस अगर आपको कह रहे हैं तो यानी बहुत स्ट्रॉन्ग आपसे कहा जा रहा है भाई कोई तो ऐसी करंट सिचुएशन है जिसमें आप बहुत तगड़ी तरीके से फंसे हुए हैं, उससे निकलिए। थोड़ा अपने आप पे ध्यान दीजिए और अपनी डिज़ायर्स, अपनी इच्छाओं पे भी ध्यान दीजिए। टेक चार्ज कहा जा रहा है भाई आपसे कि चार्ज लीजिए, खुद को संभालिए, एक्शन लीजिए, कॉल टू द एक्शन, ठीक है। अपने आप को कॉल कीजिए, अपने आप अपने एक्शंस को कॉल कीजिए बिल्कुल तेज़ी से। और कहा जा रहा है कि टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक यू टॉक, ठीक है। उस चीज़ पे काम कीजिए जो आप बोलते हैं, जो आप सोचते हैं, जो अपने आप में समझते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। और भाई आपके जो बंदे हैं जो आ रहे हैं, या आप हैं अपनी बंदी के लिए जो जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई। जाइए जल्दी से लेकर के आइए मैडम जी को, और आपकी रीडिंग जो है बहुत अच्छी है, और आपकी रीडिंग, आपकी शादी बहुत अच्छी तरीके से होने वाली है। मतलब हल्की फुल्की या ऐसे नहीं है कि यूं ही हो जाएगी, बिना फैमिली की हो जाएगी चीज़ें, नहीं भाई, फैमिली इन्वॉल्व होगी और बहुत अच्छी तरीके से आपकी शादी होगी यहाँ पे, और आप और आपके लव वंस बहुत अच्छी तरीके से जाएंगे। बारात आएगी या बारात जाएगी, जो भी हैं, जैसे व्यूवर्स हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग देखें। तो ये थी आपकी रीडिंग। चलिए हम आपके लिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपसे बोलेंगे क्या जब आपसे मिलेंगे और आपकी शादी होगी उस दिन, आपसे वो क्या कहना चाहेंगे, जो बड़ा पसंद करेंगे आपसे कहना। अब वो शांति से कहते हैं, सबके सामने कहते हैं, दोनों ही टाइप के मैसेजेस आएंगे तो दोनों ही टाइप के लेंगे, ठीक है। तो वो आपसे कहेंगे कि यू आर माई ड्रीम दैट कम्स ट्रू, भाई कि आप मेरे ना वो सपना है जो सच हो गए हैं आज। तो वो वाली फीलिंग आएगी उनको, और वो कहेंगे आपके यू आर अ सच अडोरेबल पर्सन, आप बहुत अडोर पर्सन हैं। और आपसे कहेंगे आई कांट लिव विदाउट यू, भाई मैं आपके बिना नहीं जी सकता। तो ऑब्वियसली बात है, अब शादी हो रही है, अब क्या ही ज़रूरत है आपको मेरे बिना जीने की, है ना। तो हेवन इज़ द प्लेस ऑन अर्थ विद यू, भाई जन्नत वो तो देख रहे हैं इस धरती पे आपके साथ, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। यू आर द वन फॉर मी, आई हैव नेवर बीन सो श्योर ऑफ एनीथिंग इन ऑल माई लाइफ, भाई आप उनके लिए इकलौते हैं और वो आपसे ज़्यादा श्योर किसी और बात के लिए उनकी ज़िंदगी में नहीं हो पाए हैं। और आपसे कह रहे हैं कि मैजिक हैपन्स व्हेन वी आर टुगेदर, आपकी शादी के दिन भाई वो आपसे कह रहे हैं कि हम जब साथ हैं ना तो मैजिक हो रहा है, और सचमुच हो रहा है भाई, शादी हो रही है, अब इससे ज़्यादा मैजिक क्या है। योर जॉयफुल हार्ट इज़ गुड मेडिसिन फॉर हिम मी, मुझे लगता है व्यूअर्स जो आप देख रहे हैं उनके अंदर कुछ जो अभी थिंकिंग वुमेन की एनर्जी में भले ही चले गए हैं, लेकिन एक्चुअली में वो बड़े मजाकिया किस्म के हैं और बहुत हंसते हैं, बहुत मज़े भी करते हैं, लेकिन अभी उनकी चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा सा खो रही हैं, और वो अपने लिए एक स्ट्रेंथ ढूंढ रहे हैं कि मुझे भगवान की तरफ से एक बार बस वो मौका मिल जाए, वो गाइडेंस मिल जाए, वो चीज़ें मिल जाएं जहाँ से मैं अपने आप को वापस से उठा लूँ, है ना। तो वो मिलेगी भाई, आपके साथ होगी, और आपकी एनर्जीज जिस तरह बता रही हैं। व्हेन टिकल फाइट स्टैंड इनटू अ किस, ये भाई देख लीजिए, आप खुद से समझ लीजिए इस मैसेज का मतलब, और ये वो शादी के दिन आपसे कह सकते
सकते हैं भाई, है ना। और यू वैल्यू एवरीथिंग आई शेयर, तो शायद वो शादी से पहले आपको कुछ मैसेजेस बताएंगे, अपनी कुछ फीलिंग्स बताएंगे, कुछ पर्सनल शेयर करेंगे, और आप उसकी बड़ी इज्जत करेंगे, चीज़ें करेंगे, क्योंकि भाई आपके पास कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस ना भी हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत काइंड हार्टेड हैं, चीज़ें हैं, तो जो इंसान अच्छा होता है वो हमेशा दूसरों की चीज़ों को समझता है। तो ये थी आपकी रीडिंग, और आपकी शादी बहुत खूबसूरत तरीके से होने वाली मेरे दोस्त। थैंक यू मेरे फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट करती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे मोटिवेट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके मोटिवेशन से ना मुझे नेक्स्ट रीडिंग करने की हिम्मत मिलती है, मुझे नेक्स्ट रीडिंग करने का ना मोटिवेशन आता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। तो चलिए हम आपकी रीडिंग को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि आखिर आपकी शादी कैसे होने वाली है, क्या होने वाला है आपकी शादी के दिन। फ्रेंड्स, ये मेरा बिल्कुल न्यू चैनल है। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट करती है, पसंद आती है, तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करके कमेंट करके मोटिवेट कीजिए, क्योंकि मोटिवेशन से मुझे नेक्स्ट रीडिंग बनाने में बड़ी हेल्प होती है। और फ्रेंड्स, ये तो एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, तो इसे प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंड होकर के, पॉजिटिव होकर के देखें, ठीक है। और अगर आपको मेरी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे आस्क एंजल्स 4x1 इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे जीमेल आईडी पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हम फ्रेंड्स कई कार्ड से आपकी रीडिंग को देखेंगे, ठीक है, कई कार्डों से आपकी एनर्जीज़ को पिक करेंगे, जो आपकी करंट एनर्जीज़ भी होंगी, साथ में आपकी शादी जिस दिन होगी उसकी एनर्जीज़ भी होंगी, राइट। तो सारे कार्ड्स जब मैं पुल आउट कर लूँगी ना मेरे दोस्त, उसके बाद ही आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। रातों की नींद उड़ी पड़ी है भाई, क्यों उड़ी पड़ी है? किसी से दिल लग गया था क्या? या लग गया है अभी भी? मुझे जहाँ तक तो दिख रहा है कि आप उसके सिवा किसी और का कप भी नहीं ऑफ़र करना चाहते हैं भाई। आपको तो लगता है बड़ा स्ट्रांगली कि शादी मेरे को करनी तो उसी से करनी है, वही लेकर आए इस कप को वापस से, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है आपकी एनर्जी यहाँ पे। कन्फ्यूजन भी दिख रहा है, चैलेंजेस भी दिख रहे हैं, शायद ऑप्शंस भी हैं आपके पास, या तो आपके पास ही, या तो जिससे आप प्यार करते हैं, मतलब चाहते हैं कि वही वापस आ जाए, तो उसके पास ऑप्शन है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि मैं ये तो देख रही हूँ कि आपकी करंट एनर्जी में थोड़ा सा आप रात को जग रहे हैं और किसी की याद में खो रहे हैं, ठीक है। बैलेंस ज़रूर क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। आप टेंशन मत लीजिए, मैं सारे ही कार्ड्स को फिर से बताऊंगी, ठीक से बताऊंगी, क्योंकि मैं अभी तो करंट एनर्जीज पिक कर रही हूँ, तो जो आता है वो दिखाती जाती हूँ, बताती भी जाती हूँ। बर्डन भी हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि भाई चीज़ें ठीक हो जाएँ, लेकिन ठीक हो नहीं रही हैं। कोई बात नहीं, क्या होगा, कैसे होगी आपकी शादी, वो हम बताते हैं आपको अभी, है ना। तो कुछ कार्ड्स और पुल कर लेंगे तभी तो बताएंगे, क्योंकि तब हमको क्लैरिटी से आपकी एनर्जी पिक मिलती है, राइट। रिसेप्टिविटी, ओके, एंड दी क्लिंजिंग टू द पास्ट, है ना। पास्ट में स्टक हैं भाई आप, क्यों हैं स्टक नहीं रहना चाहिए पास्ट में भाई। चलिए हम कुछ और आपकी एनर्जीज पिक कर लेते हैं। जब दर्द मिलता है तो तकलीफ़ होती है, जब तकलीफ़ होती है तो पास की चीज़ें याद आती हैं। हाँ जी, आती हैं, लेकिन होता क्या है ना कि हमें अपने पास को क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम अपने माइंड को हद से ज़्यादा कंट्रोल करते हैं या अपने आप को कंट्रोल करते हैं तो हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, जो शायद आपको हो भी रहे हैं। कुछ लोग हैं भाई, ठीक है भाई, सारी एनर्जीज हम पिक कर लेंगे, उसके बाद ही आपकी पूरी कंप्लीट डिटेल रीडिंग करेंगे, ठीक है। ओके, इतना परेशान क्यों हैं, दुख में, ओ माय गॉड। ओके ओके, पाइल नंबर 2 काफ़ी पेन में है भाई। ठीक है, आपकी कुछ करंट एनर्जीज आ गई हैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर मैं आपके जोडिक साइन की बात करूं तो यहाँ पे एरीज, लियो, सैज भी अवेलेबल है, और यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी अवेलेबल है, सेजिटेरियस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग अवेलेबल है मेरे दोस्त, है ना। और फ्रेंड्स, मैं अगर आपकी करंट एनर्जी पिक कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैं बता भी चुकी हूँ कि आप किसी की यादों में हैं, किसी से परेशान हैं,
मुझे यहीं पे दिख रहा है कि आप शायद अपने करियर को लेकर के भी थोड़ा सा परेशान हैं, अपने करियर को लेकर के भी स्ट्रगल कर रहे हैं और उसकी वजह से भी आप काफ़ी टेंशन में ले रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो यहाँ पे करियर की वजह से नहीं तो अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो बैलेंस किसी तरीके के दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो वो दो पर्सन हैं, या तो दो रिलेशनशिप्स हैं, या तो दो तरीके के कुछ करियर हैं, या तो करियर एंड रिलेशनशिप्स दोनों ही आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। लेकिन मैं एक चीज़ तो देख रही हूँ बहुत ट्रूली कि आप जिससे भी प्यार करते थे, चीज़ें थी, और जिससे अभी आप अलग हो गए हैं, आप कहीं ना कहीं उसी का वेट कर रहे हैं और बहुत स्ट्रांगली आप उसका वेट कर रहे हैं। आपको लग रहा है काश वो चीज़ें ठीक हो जाएं, काश वो चीज़ें मतलब आ जाएं, मैं थोड़ा सा वेट कर लूँ। आप वेट भी मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी इच्छा भी अंदर से शायद कर रही है कि आप उसका वेट करें आप, लेकिन बार बार उस अपने पास को कॉल कर रहे हैं, अपनी चीज़ों में ध्यान दे रहे हैं आप। मैं देख रही हूँ कि कंट्रोल भी कर रहे हैं खुद को कि नहीं मैं क्यों करूँ, मैं चीज़ें करूँ, नहीं फिर भी हो रहा है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पास शायद कुछ ऑप्शंस भी हैं। मतलब होता है ना कि कुछ लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं कि भाई मुझसे शादी हो जाए, चीज़ें हैं, या फिर अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपके घर में किसी तरह का कोई रिश्ता आ रहा है आपसे शादी करने के लिए, चीज़ों के लिए। आपके पास कुछ ऑप्शंस भी, चॉइसेस भी दिखाई मुझे दे रही हैं। तो ये थी कुछ करंट एनर्जीज़, और जिसमें आप बहुत दुख में नज़र आ रहे हैं। आप कई बार बहुत अंदर तक सोचते हुए चले जाते हैं। मैं ये भी देखती हूँ कि कई बार आपके मन में आता है कि शादी वादी मुझे करनी ही नहीं है, सब चीज़ें बकवास चीज़ें होती हैं, इनको हटाओ। लेकिन फिर भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से चीज़ें हैं कि भाई देख लेते हैं कि मेरी शादी कैसे होगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो देख रहे हैं, इसीलिए मैं उनकी एनर्जी चूँकि पिक कर रही हूँ, मैं यहाँ पर बोल रही हूँ। सारे ही लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं होंगे, है ना। तो ये थी फ्रेंड्स आपकी करंट एनर्जीज़ कुछ चीज़ों की। और फाइटिंग का भी देखिए कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं फाइटिंग भी चल रही है, चीज़ें हैं। और सौरो भी का भी कार्ड है, तो आप भाई दुख में हैं और ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ये फाइटिंग आपकी इनर फाइटिंग भी हो सकती है, कुछ लोगों के साथ की भी फाइटिंग है ना। तो ये थी आपकी कुछ करंट एनर्जीज़। और अगर मैं अब बात करती हूँ आपकी कि भाई आपकी शादी किस तरीके से हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, या फिर मतलब आगे क्या होने वाला है, उसकी बात अगर हम करते हैं, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये, मुझे सच बताऊँ अगर, तो ये मुझे स्ट्रांगली एक लव मैरिज का साइन लग रहा है कि भाई आपकी लव मैरिज होगी। और जो भी बंदा है, जो भी चीज़ें हैं, वो आपको ऑफ़र करेगा ये रिश्ता, और प्यार की बातें होंगी, और उसके बाद आपकी ये शादी होगी। और जिस दिन आपकी शादी हो रही है, तो मैं देख रही हूँ वो बहुत अबंडेंट भी हैं, मतलब काफ़ी पैसे वाले हैं, चीज़ें हैं। और एक जो फीमेल कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा नर्चर है, बहुत केयर है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि मेरी जो व्यूवर्स हैं, ठीक है, जो मेरे व्यूवर्स हैं, ज़्यादातर व्यूवर्स मेरे शायद फीमेल हैं जो देख रही हैं अभी, और वो बहुत केयरिंग हैं, वो बहुत मदरली नेचर की हैं। उनको दिल में बड़ा ये चीज़ें आती हैं कि कब उनका सब कुछ ठीक होगा, और मतलब उनके लाइफ में कब ऐसा पार्टनर आएगा जो भाई स्टेबल होगा, सेटल्ड होगा, है ना, और मुझे समझेगा, मुझे केयर करेगा, मेरी चीज़ों को समझाएगा। और जो लोग अगर मेल हैं जो मेरी मतलब रीडिंग को देख रहे हैं, वो एक ऐसी लेडी का इंतज़ार कर रहे हैं जो मतलब पैसे वाली हो या ना हो, चीज़ें हो ना हो, लेकिन वो एक बहुत एम्प्रेस की तरह हो। मतलब एक तो देखने में तो जो हो वो हो ही अच्छी, लेकिन साथ में बहुत केयरिंग हो, मुझे अंडरस्टैंड करें और मुझे, मेरी फैमिली को संभाल लें, और भाई मेरी ज़िंदगी में एक वो कंप्लीशन लेकर के आ जाए, है ना। तो ये चीज़ें थी जो एक अच्छी भी चीज़ें होती हैं, दिख रही हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरे कार्ड सही से विजिबल नहीं हो रहे थे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल इशू हो गया है, थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया है, और अभी मेरा इन्वर्टर का भी थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो पता नहीं क्यों ही कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो मैं रीडिंग को रोक सकती थी, लेकिन मुझे बीच में एनर्जी को पॉज करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। तो एक्सट्रीमली सॉरी, मैं उसके लिए पहले ही बोल दे रही हूँ। अब मैं अगर बात करती हूँ कि फ्रेंड्स आपकी शादी होने कैसे वाली है, क्या चीज़ें आने वाली है, तो फ्रेंड्स मैं यही चीज़ देख रही हूँ कि भाई ये जिस तरीके से किंग ऑफ पेंटिकल आया है, ये जिस तरीके से द एम्प्रेस का कार्ड आया है, ये बता रहा है कि एक तो ये बहुत स्ट्रांगली बता रहा है कि भाई इसकी वजह से भी, कुछ और कार्ड्स की वजह से भी, कि ये लव मैरिज दिख रही है। कुछ लोग जो हैं अरेंज मैरिज भी जो कर रहे हैं, तो आपके भाई जो आपके जो हीरो जी हैं ना, वो कहीं ना कहीं बहुत मतलब एक सेटल्ड बंदे हैं, एक कंडीशन में हैं, और वो अपना प्यार, अपना लव लेकर के आपको ऑफ़र करेंगे, और उनके साथ आपकी शादी स्टार्ट होगी। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, वो ये है कि जो इसमें मेल फिगर है ना, वो कंटिन्यू फीमेल को ही देख रहा है। मतलब अपनी शादी के दिन वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड है कि ओ माय गॉश, मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटेड है। फीमेल की एनर्जी तो भाई ठीक है, उस तरीके से वो हैं, लेकिन
मेल बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्साइटेड मुझे दिख रहे हैं। इस मेल जनरली एक्साइटेड होते भी हैं और मेरी रीडिंग में भी बड़े स्ट्रांगली एक्साइटमेंट उनका दिख रहा है। और जो फीमेल है वो ऐसा नहीं है कि कोई शर्मीली टाइप फीमेल है। फीमेल भी भाई अपनी चीज़ों को लेकर के बड़ी प्रैक्टिकल हैं और चीज़ों को बहुत क्लियर तरीके से, क्योंकि उनका विज़न बहुत क्लियर है और वो बहुत क्लैरिटी से हर बातों को लेती हैं, है ना। तो ये वो वाली चीज़ें हैं। चलिए हम कुछ और एनर्जी से भी देख लेते हैं कि आखिर किस तरीके से आपकी शादी होने वाली है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो मेरी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं जो कम्युनिटी की शादी करेंगे, यानी कहीं ना कहीं एक अरेंज मैरिज का साइन भी यहाँ पे दिख रहा है कि उनकी शादी अरेंज होगी। और वो अरेंज होगी, उसमें लोग होंगे, कुछ इन्वॉल्वमेंट होगी, खुशियाँ होंगी और कम्युनिटी होगी। और मैं ये चीज़ ज़रूर एक बात कहूँगी कि कम्युनिटी हो या चीज़ें हो, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, लेकिन कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब खुशियाँ होंगी। ऐसा नहीं कि टेंस्ड होकर के ये शादी हो रही है, ये शादी बहुत खुशी के साथ हो रही है और बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। और इसमें कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी बहुत मैटर कर रही है और स्टेबिलिटी है इस शादी में, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। कुछ और उससे भी आपकी एनर्जी स्पेल आउट करती हूँ, ठीक है। ओके, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। ओके, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ आया है आपके लिए, डोर टू स्पिरिट आया है, वेरी गुड। एंड द वर्ड, वेरी गुड, फैंटास्टिक। एंड द ब्लॉसमिंग एंड द एबंडेंस, मैंने बोला था ना कि वो खुशियाँ आपकी उस ज़िंदगी उस टाइम पे बहुत होगी जिस टाइम आपकी शादी हो रही है ना। लोग बहुत खुश हैं, बहुत पैसे से हो रही है, बहुत अच्छी तरीके से हो रही है भाई, क्योंकि आपके बंदे, आपका पर्सन जो है वो पैसे वाला है, वो स्टेबल हो रहा है। तो फिर शादी तो भाई पैसे वाली तरीके से अच्छे से होगी ही होगी, है ना। और मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं एक एंजल्स का सपोर्ट आपको मिलेगा और वो एक सडन सपोर्ट होगा जो आपने भी नहीं सोचा होगा। और वो सडन ही आपकी लाइफ में कुछ मेरेकल करेंगे और एकदम दुनिया बदल दे वाली चीज़ें लेकर के आएंगे और एकदम से कहेंगे कि लो भाई, किस किस ये सिक्योरिटी की और स्टेबिलिटी की आप बात कर रहे थे, ये मैंने आपको दे दी है। फर्स्ट चक्र जो होता है ना वो एक सिक्योरिटी की बात करता है, एक स्टेबिलिटी की बात करता है। और जब ये दो चक्र, मतलब ये चक्र आ जाता है तो फिर अभी क्या चीज़ चाहिए, तो ये स्टेबिलिटी है जो आपकी शादी में आ रही है। और ये जो पेन है आपका, जो अभी का करंट है, ये निकल जाएगा। और दुख के बाद मेरे दोस्त सुख होता ही होता है। तो वो जो एक साइकिल है वो आपकी शुरू होगी और आपकी शादी के बाद आपकी दुनिया ही बदल जाने वाली है। और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपकी ये जो शादी हो रही है वो शायद कहीं डेस्टिनेशन वेडिंग टाइप कुछ फील होगा, मतलब थोड़ा सा अलग जा कर के शायद आपकी शादी होगी। या तो फिर मुझे लगता है कि जो पर्सन है जिससे आपकी शादी हो रही है वो कहीं दूर से आ रहे हैं आपके पास और ये शादी हो रही है, क्योंकि एक डिस्टेंस है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल लोकल हो रही है शादी। या फिर अगर लोकल आप लोग हैं, पर्सन हैं, तो आपकी शादी कहीं और थोड़ा सा डिस्टेंस पे होकर के जा कर के हो रही है। और कहीं ना कहीं एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ भी मुझे दिखा रहा है ये आपकी करंट एनर्जीज़ को, कि ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे ऑप्शन का कार्ड क्योंकि आया था, चॉइस का कार्ड, वो जो आप नहीं देख रहे हैं जबकि पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक गाइडेंस के तौर पर आप ले सकते हैं कि भाई ये पॉसिबिलिटीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। क्योंकि जब आपके पास ये ऑफर्स कई और भी हैं या आपकी फैमिली ला रही है और अगर अभी नहीं करंट में है तो आने वाला है, तो उस पर आपको एक गाइडेंस है कि भाई इस पॉसिबिलिटीज़ पे प्लीज़ ध्यान दीजिए, क्योंकि ये हो सकता है कि आपके करंट पार्टनर से ज़्यादा अच्छा हो। तो जब हमारी चीज़ें हमें नहीं समझ आती हैं कई बार कि वो चीज़ें अच्छी हैं नहीं हैं, लेकिन जब उनके साथ रहने लगते हैं, चीज़ें होती हैं, तो हमें समझ में आता है कि अरे वाह, मेरे भगवान ने मुझसे अच्छा सोच रखा था मेरे लिए, हम फालतू टेंशन ले रहे थे। देखा, जो हम आपसे बात कह रहे थे वही बात भी आ गई कि थर्ड आई चक्र, भाई इस पे काम कीजिए, थोड़ा सा चीज़ों को ठीक तरीके से देखिए, जो आप सोच रहे हैं हो सकता है उससे ज़्यादा अच्छा हो। क्राउन चक्र आपका ब्लॉक्ड है, इस पे भी काम कीजिए, थोड़ा सा दिमाग से काम लीजिए, चीज़ों को ठीक से देखिए, ठीक से सोचिए। अगर दिमाग काम नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा शांत होइए, पहले शांत तो होइए। क्यों किसी को कितना कॉल मैसेज और मार परेशान होना, लड़ाई करना, दुख में रहना नहीं करना चाहिए ना। क्योंकि अगर कोई हमसे जा रहा है, हमसे छोड़ करके हट रहा है, तो फिर हम क्यों ही उसको मनाएं, है ना। अब आप ये भी कर रहे हैं कि हम उसकी नहीं सुनेंगे तो किसी की नहीं सुनेंगे, तो ये एनर्जी में मत रहिए मेरे दोस्त, है ना। उस एनर्जी से थोड़ा सा निकलिए, क्योंकि हमें आज नहीं तो कल तो किसी की सुननी है ना। लेकिन उसकी वजह से कोई अच्छा इंसान मेरी लाइफ से दूर हो जाए तो बेकार बात होती है। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई मेरी लाइफ में तो कोई आ ही नहीं रहा है, तो आने वाला है फिर मेरे फ्रेंड्स, है ना। तो डिसकंटेंट एंड बॉर्डम की ये जो सिचुएशन है इससे आप निकलिए, ये मुझे जो आपकी करंट एनर्जीज दिखा रही है ना।
इससे आप निकलिए प्लीज़, क्योंकि कुछ तो है जो आपकी ज़िंदगी में अच्छा होने वाला है और वो दिख भी रहा है कि अच्छा होने वाला है। ये इमोशनल विड्रॉल की कंडीशन से आप निकल जाइए, बिल्कुल भी निकल जाइए, है ना। रेस्ट कीजिए, रेजुमिनेट कीजिए, ये हमने अभी आपसे कहा ही है। तो आपकी शादी क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से हो रही है, कम्युनिटी आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, इसलिए एस ऑफ सोर्ड्स की तरीके से जो नेगेटिविटी है उसको क्लियर कर दीजिए एकदम, और एकदम इसी ज़िंदगी में आ जाइए, है ना। तो आपकी करंट एनर्जीज इतनी ज़्यादा थी कि हम आपको आपकी शादी के बारे में इतनी एनर्जीज दे नहीं पाए, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ वो एनर्जीज होती ना कि तभी ये यही इतनी एनर्जीज आ गई हैं कि हम आप कैसे होने वाली है आपकी शादी, इस चीज़ के बारे में इतना नहीं बोल पाए, है ना। लेकिन ये मैं फिर भी आपके कह रही हूँ कि अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, पर आपकी लाइफ में आगे आने वाले टाइम पे आपको तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि आपके साथ ये क्यों हो रहा था, ठीक है। लेकिन आपकी शादी जो हो रही है ना, वो क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से हो रही है, आप जो कपल है ना, ये सुंदर से कपल है ना, ये कपल आप बनेंगे भाई। और ये आपकी शादी होगी, जब ये क्रिएट होगा ना, फिर तो स्ट्रॉन्ग तरीके से चीज़ें होंगी और बढ़िया सही सब कुछ होगा। कुछ और कार्ड से हम एक चीज़ देख लेते हैं आपके लिए कि आप क्या गाइडेंस आ रही है, क्या चीज़ें हैं। और ब्लॉसमिंग एंड अबंडेंस कार्ड कहीं ना कहीं मेरे बच्चों कह रहा है कि आपकी शादी बहुत खूबसूरत से होगी, बहुत मज़े होंगे इसमें कम्युनिटी इन्वॉल्व होगी, खुशियाँ इन्वॉल्व होंगी, लोग इन्वॉल्व होंगे, आप इन्वॉल्व होंगे। और कहीं ना कहीं चूँकि ये लॉन्ग मतलब मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी ये हो सकती है, क्योंकि द वर्ल्ड का भी कार्ड आया है। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये अगर आपको लग रहा है ना कि ये चीज़ें उस तरीके से अबंडेंस अभी क्यों क्रिएट नहीं हो रही है, चीज़ें नहीं हो रही हैं, ये इसी वजह से नहीं हो रही हैं क्योंकि जो आपके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया ना, तो सब हिल गए हैं। तो हिलिए मत, थोड़ा सा उस पेन से निकलिए और ये चीज़ें बेटर आएंगी आपकी ज़िंदगी में। उस पर थोड़ा बस मस्त तरीके से ध्यान दीजिए, है ना। तो चलिए हम आपके लिए कुछ कार्ड्स ले लेते हैं और देखते हैं कि क्या ही चीज़ें हैं। ओके, केयर एंड द कंपैशन, भाई बहुत केयरिंग होंगे वो आपके जो पार्टनर है जो आ रहे हैं आपके लिए, वो बहुत खूबसूरत होंगे। सबसे बड़ी बात है, द एम्प्रेस के कार्ड से भी मैंने कहा था कि जो फीमेल लेडी है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब वो सचमुच स्पिरिचुअल वाली ब्यूटीफुल है। शी इज़ द डिवाइन गाइडेड। तो केयर एंड कंपैशन आ रहा है आपकी लाइफ में, और बहुत केयरिंग होंगे आपके पार्टनर, आपके बहुत लविंग होंगे। और जो देखिए आ रहा है, चूज़ टू बी लव, डू व्हाट इज़ राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड, ठीक है। ये जो आपके लिए एक हाथ बढ़ रहा है ना, देखिए फिर से वही बात आ गई है मेरे फ्रेंड्स। कुछ तो मेरे व्यूअर्स ऐसे ज़रूर हैं जो देख रहे हैं और उनको ना ऑप्शंस मिल रहा है, उनको कप लोग ऑफ़र कर रहे हैं, पर वो इस तरीके से देख ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं नहीं लूँगा किसी का कप, ये वो वाला चीज़ें। जबकि देखिए आपके लिए गाइडेंस भी आई कि भाई हेल्पिंग हैंड्स जो आ रहे हैं ना, इनसे मदद लीजिए, है ना। ये अगर आपके दोस्त भी है ना, तो इनसे मदद लीजिए आप, है ना। और अगर आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत पेन में, किसी से शेयर कीजिए। शेयर करना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। और आपके लिए अब क्या ही बहुत बोले, सोल फ्लेम ने आपने कॉल किया है भाई, सोल फ्लेम को कॉल कर लिया, क्योंकि आपकी शादी आगे जो हो रही है ना, वो एक सोल फ्लेम से हो रही है ना। और रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योरसेल्फ, अपनी ज़िंदगी में जो आप खो चुके हैं ना, उस पार्ट को वापस से रीडिस्कवर कीजिए। आपकी अपनी इनर स्ट्रेंथ भी तो है ना, कुछ आपके भी तो अंदर की कुछ चीज़ें हैं, आप अपने आप को बस कॉल कीजिए। आप दूसरों को नहीं कर सकते हैं, है ना, आप खुद को कीजिए। एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग, आपकी ज़िंदगी में ना एक हार्मनी आ रही है, एक हीलिंग वाली रिलेशनशिप आ रही है। ये जो आएंगे ना, ये पर्सन जो है जिनके साथ आपकी शादी हो रही है, उस दिन बहुत खूबसूरत सा होगा सब कुछ, एक मैजिक हैपन हो रहा होगा मेरे दोस्त। ये जो बंदा है ना जो आपके साथ आ रहा है, ये आपको हील कर देगा, ये आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ला देगा। और इस तरीके से आपकी शादी हो रही है ना, अब समझ रहे हैं आपकी चीज़ें कितनी अच्छे से हो रही हैं। तो आप उन चीज़ों को कॉल कर रहे हैं, आप उन्हीं चीज़ों को कॉल कीजिए। ये मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छाइयों को कॉल कीजिए, ठीक है। और बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू द अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। अर्थ कनेक्शन आया भाई, तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि थोड़ा सा खुद को हील कीजिए। और हील करने के लिए आप प्लांटेशन से, नेचर से भी कनेक्ट हो सकते हैं, है ना। और माय गॉड, लॉर्ड गणेशा, इन्फिनिट अबंडेंस, भाई बहुत अबंडेंस आ रही है। और आपको ये भी पता है कि अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि ये जो एंजल्स हैं, ये वाले एंजल ना कहीं एक मैरिज की बात करते हैं, एक अबंडेंस की बात करते हैं, एक क्रिएशन की बात भी करते हैं। ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, जो भी आपकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम आ रही है ना, इसको हटाया जा रहा है। इसलिए रोकिए मत, इस प्रॉब्लम को मत रोकिए, क्योंकि ये हटाया ही इसलिए जा रहा है ताकि आपकी अच्छाई के लिए, इसलिए मत रोकिए। अभी आपको पेन दे रहा है, पर आपको समझ आ जाएगा जल्द ही।
स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग, ठीक है। एंजल्स आपके साथ हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और ये दिन पे दिन बढ़ते जाएंगे एंजल्स, है ना। ये खूबसूरती चीज़ें बढ़ती जाएंगी आपकी लाइफ में। इतना सुंदर सा क्रिएशन लिखा है और ये होने वाला है। आपकी लाइफ बहुत अच्छे से होने वाली है, आपकी शादी बहुत अच्छे से आने। 2 ब्यूटीफुल गॉडेस आपके पास आ चुके हैं और इतने सुंदर सुंदर से एंजल्स आपके पास आए हैं, आपको बोल रहे हैं आपकी शादी में मैजिक होने वाला है, आपकी शादी होने वाली है। और आपकी शादी जो हो रही है ना, वो बहुत अच्छे कपल्स के साथ हो रही है, बहुत बढ़िया कपल्स के साथ में हो रही है, राइट। तो चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं कि आखिर जिससे भी आपकी शादी हो रही है वो आपके लिए क्या मैसेज देंगे, आपको शादी के दिन या शादी से पहले आपसे क्या कहेंगे, स्पेशली शादी वाले दिन आपसे क्या कहेंगे। चलिए हम देख लेते हैं। कुछ तो मैसेजेस वो भाई देंगे ही देंगे और कुछ तो कहेंगे, तो क्या कहेंगे देख लेते हैं। तो ये हैं आपके मैसेजेस, चलिए देख लेते हैं उठा करके फटाक से। द रेवोल्यूशन इन आर स्टोरी इज़ द रियल रोमांस, ठीक है। तो ये मैं कोई स्ट्रॉन्ग साइन दिख रहा है ये लव मैरिज का। और यू आर प्रीशियस टू मी स्वीट एज कैन बी बेबी ऑफ माइन, भाई आप उनके लिए बहुत कीमती हैं, एकदम वैसे ही जैसे एक बच्चा उनके लिए होता है, एक प्यारा सा बच्चा। आई कॉन्ट लिव विदाउट यू, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ, वो कहेंगे आपसे भाई। वो आपसे कहेंगे कि जो व्हाट आई लव अबाउट फ्रॉम A to Z, मतलब A to Z तक सब कुछ मेरे को पसंद है, आपके अंदर सब कुछ पसंद है आपको। आपको कह रहे हैं आई लव यू, वो आपको उस दिन आई लव यू भी कहेंगे, है ना। और आपसे कहेंगे ऑल आउट ऑफ और कर्व्स ऑफ योर बॉडी योर स्माइल इज़ माई फेवरेट, मतलब आपके फुल शरीर में, फुल बॉडी में जितने भी कर्व्स हैं ना, लेकिन आपकी स्माइल जो है, आपका जो खुशी से जो आप मुस्कुरा देते हैं, वो उनके लिए सबसे खूबसूरत कर्व है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। और कह रहे हैं यू आर द वन फॉर मी, आई हैव नेवर सीन सो श्योर ऑफ एनीथिंग इन माई लाइफ, आप मेरे लिए इकलौते हैं जो बहुत स्पेशल हैं, मैंने आपकी तरीके से और अपनी ज़िंदगी में किसी और को नहीं देखा है। हेवन इज़ अ प्लेस ऑन अर्थ विद यू, तो भाई वो धरती पे ही आपके लिए आपको जन्नत समझ रहे हैं। योर जॉयफुल हार्ट इज़ अ गुड मेडिसिन फॉर यू, तो सॉरी फॉर मी, तो कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि आप जो खुशी से हंस उठते हैं ये उनके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है। और कह रहे हैं मैजिक हैपन्स व्हेन वी टुगेदर, भाई शादी हो रही है, शादी के लिए रीडिंग कर रहे हैं तो ये तो होना ही था। ये मैसेजेस 1-2 इसमें से पहले फाइल में भी आए थे और इसका रीज़न यही है आने का, क्योंकि भाई जब शादी हो रही है, दोनों ही लोग दोनों ही फाइल शादी के लिए देख रहे हैं, तो ये तो मैसेजेस आने ही हैं कि मैजिक होगा जिस दिन हमारी शादी होगी। और मैजिक तो मुझे दिख रहा है। आपकी बहुत सुंदर सी रीडिंग आई है, आपकी शादी हो रही है, आपके लिए कुछ गाइडेंस के तौर पे देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस आपको एंजल्स देंगे। एंजल्स आखिर आपसे क्या कहना चाहते हैं कि कैसी होगी आपकी शादी और आप अभी क्या सोच रहे हैं। तो एंजल्स प्लीज़ बताइए, एंजल्स क्या करना चाहिए। तो आपके लिए आया है द आंसर यू नीड आर कमिंग, आप जो आंसर्स देख, मतलब अभी मैंने बोला था ना कि कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही लेकिन लॉन्ग टाइम पे आपको समझ आएगी, तो वो आंसर आपके लिए भी आ रहा है, ठीक है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, माय गॉड, एकदम ब्लॉसमिंग है ये, और ब्लॉसमिंग एंड अबंडेंस का कार्ड भी शायद आपके लिए आया था, हाँ जी आया था, है ना। तो ये वो चीज़ है, एक्सपेक्ट कीजिए, एक सॉलिड चेंज को कॉल कीजिए, अपनी इनर स्ट्रेंथ से कहिए कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए बना है, तो मिलेगा वो, ठीक है। लेकिन पॉजिटिविटी को कॉल कीजिए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल, भाई बहुत क्लोज हैं, यानी आपकी शादी भी मुझे लगता है कुछ जल्दी ही आने वाली है। और इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन, क्योंकि ये जो इतनी नेगेटिव एनर्जीज़ में है ना, इसको हटाइए, क्योंकि ये टाइम जो है ना थोड़ा सा एक्शन लेने का आ गया है। बहुत टाइम से आप परेशान हो रहे हैं, इसको हटाइए, क्योंकि अब थोड़ा क्लोज आ रहे हैं अपने गोल्स के, है ना। और इमोशंस आर रनिंग हाई, तो वो तो मुझे दिख भी रहा है कि ये जो इमोशंस आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, उन्हें थोड़ा सा कम कीजिए और अपनी ज़िंदगी में बढ़िए। होल्ड योर विज़न की बात आ रही है, थोड़ा सा अपने ड्रीम्स पे ध्यान दीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपकी इतनी ब्यूटीफुल सी शादी हो रही है, टेंशन्स को बिल्कुल साइड हटाइए मेरे दोस्त। तो और फ्रेंड्स, अगर मेरी रीडिंग पसंद आती है प्लीज़ मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके या मैसेज करके या कमेंट करके या लाइक करके, जैसा भी आपको ठीक लगे। और अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट करती है तो ही आप कीजिएगा, आपको पसंद आती है तो ही आप करिएगा, कोई ज़बरदस्ती कोई जोर नहीं है फ्रेंड्स मेरे। तो थैंक यू सो मच मेरे फ्रेंड्स, लव यू ऑल, लव, गॉड ब्लेस यू ऑल।